अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर में आपको उर्दू की अहम दरख्वास्तें बताती हूँ जो कि बोर्ड में बहुत बार रिपीट हो चुकी हैं। मैंने सारे पास्ट पेपर चेक किए हैं और उनमें से जो ज़्यादा बार रिपीट हुई हैं वो यही हैं, इन्हीं में से कोई आनी है इंशाल्लाह। गैस बताने का ये मतलब नहीं होता कि ये ही आएगा, अल्लाह आपकी मदद करे, इसी में से आ सकता है। ये आपकी आसानी के लिए है। ये अहम टॉपिक होते हैं जो आप तैयार कर सकते हैं और बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले है करैक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि कॉलेज प्रिंसिपल के नाम करैक्टर सर्टिफिकेट की दरख्वास्त लिखनी है। उसके बाद चेयरमैन बोर्ड के नाम असूल सन्नत की दरख्वास्त, कॉलेज प्रिंसिपल के नाम दोबारा दाखिले की दरख्वास्त, कॉलेज प्रिंसिपल के नाम फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त, चेयरमैन बदलिया के नाम लिखनी है इलाके की सफाई के लिए, और पोस्ट मास्टर के नाम पार्सल की गुमशुदगी की शिकायत भेजनी है। ठीक है, बाज़ औक़ात अब कर इंग्लिश के पेपर में ऐसा हुआ है कि ना एक टॉपिक पे इनको एप्लीकेशन आई थी, वो थी कि लाइब्रेरी का ना वैसे तो लाइब्रेरी रीफ़ंड होता है ना, लेकिन वो थी रिमिट ऑफ लाइब्रेरी फ़ी। अब रिमिट ऑफ लाइब्रेरी बच्चों को समझ नहीं आ रही, तो वो यही था कि लाइब्रेरी के चार्जेस हमने ना कटिंग करवाने के, कोई बुक ली हुई थी हमने और वो उसका हमने टाइम पे वापस नहीं दी और उसका हमें जुर्माना हो गया, यानी कि फ़ाइन हो गया, वही माफ़ करवाना था। ठीक है, अब बच्चों ने तो रीफंड ऑफ लाइब्रेरी की थी और एडमिशन ऑफ फ़ाइन दूसरी सूरत की थी और बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। और मैंने देखा कि सेंटर में मतलब कि क्लास में से किसी ने भी ना एप्लीकेशन ही की, आती सबको थी, लेकिन उन्होंने बस उसका थोड़ा सा नाम चेंज करके दिया और किसी ने भी नहीं की। इसी तरह इसमें भी ऐसा हो सकता है, तो आपने 5 से 10 मिनट सोचकर फिर लिखना है कि ये भी हो सकता है। वो होता वही है जो हमें आता होता है, लेकिन वो हमें ऐसी चीज़ें दे देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, फिर हमें लगता है कि हमें नहीं आता। इसीलिए आपने क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि हमें वो आता है। टॉपिक वही, टॉपिक थोड़ा सा चेंज होता है लेकिन उसके अंदर आता होता है। जैसे कि कल बच्चों को आती थी एप्लीकेशन, लेकिन उनको नाम की वजह से रेमिट ऑफ लाइब्रेरी लिखा हुआ था, उनको वो समझ नहीं आ रहा था। ये फैसलाबाद के सेकेंड टाइम की बात कर रही हूँ मैं, और क्लास में से किसी ने भी नहीं किया हुआ था। और फिर जब बताया है मैंने बच्चों को, साथ ही बच्चों ने मतलब कि किसी एक लड़की ने पूछने की कोशिश की है मैम से, लेकिन मैम ने उनको बता दिया कि ऐसे है इसको ना एप्लीकेशन का। और फिर सब बच्चों ने इतना अफसोस किया कि हमने क्यों नहीं लिखा। सो मैं आपको भी यही कहना चाहूँगी कि आप भी ध्यान से क्वेश्चन पेपर पढ़ना। होता वही है जो हमें आता होता है, लेकिन बस थोड़ा सा वो ना अपना वे चेंज कर देते हैं, मेथड चेंज कर देते हैं, टाइटल चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब इनमें से कोई भी दरख्वास्त आ सकती है, यही मौजू है दरख्वास्तों के ज़्यादातर जो बोर्ड में रिपीट हो चुके हैं। वरना मैंने आपको बता दिया है कि कौन क्या कैसे मतलब कि वो दे सकते हैं किस चीज़ को, तो आपने ध्यान से समझ के पढ़ना है। और अगर आपको लगे ना कि आपका जो एग्ज़ामिनर है वो थोड़ा अच्छा है, मीन्स स्ट्रिक्ट नहीं है, तो आपने बस उनसे ये कंफर्म कर लेना है मैम कि किस टॉपिक पे दी गई है, हम लिख खुद ही लेंगे। ठीक है, कहने का मकसद आपकी मदद करना ही है। ठीक है, तो ये दरख्वास्तों के अहम मौजू हैं जो आपने करने हैं, और ये हैं अहम मुकालमों के मौजू। ठीक है, सबसे पहले है बढ़ती हुई महंगाई, रिश्वत, जहेज़ एक समाजी लानत, इल्म के फ़ायदे, कंप्यूटर या इंटरनेट, दोनों में से कोई भी आया आपने एक ही लिखना है। ठीक है, उस्ताद का एहतराम, हम नसाबी सरगर्मियों और फैशन के मौजू, गदागारी एक लानत, सिगरेट नोशी, एक दुकानदार और एक गाहक के दरमियान शजर। स्टूडेंट्स ये मैंने सब काफ़ी ना पास्ट पेपर देख के, यानी कि वो मॉडल पेपर होता है ना, उसमें से निकाल के जो बहुत बार रिपीट हुए हैं ना वो मैंने लिखे हैं यहाँ पे। जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं ना वो मैंने यहाँ पे टॉपिक सेपरेट करके लिखे हैं मैंने। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं में से आना है। मुकालमा देखें, एक बहुत आसान चीज़ है जो दो दोस्तों के दरमियान होता है, और हम कोई भी मुकालमा यानी कि कोई भी गुफ्तगू इसमें हम लिख सकते हैं। इसमें कुछ भी याद करने वाला नहीं होता, लेकिन फिर भी ये कुछ अहम मौजू हैं जो कि मैं बताना चाह रही थी आपको। ठीक है, इनमें से कोई भी आ सकता है। मुकालमा होता है दो दोस्तों के दरमियान गुफ्तगू का है। इसमें क्या हम बता सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें टॉपिक दिया होता है उसी टॉपिक पे बात करनी है, और ये ज़रूरी नहीं है कि
हम मुकालमा जो हमारे क्लासों पे या हमारी किताबों पे लिखा होता है, हमने उसको लाइन टू लाइन याद कर रहे हैं। नो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। दरख्वास्त जो मुकालमा होता है वो दो दोस्तों के दरमियान होता है और हम ये कोई भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि उर्दू में आपके सेंटेंस की जो सेंस है वो अच्छी हो, यानी कि एक फॉर्म में जा रहे हो आप। ये नहीं है कि आपने यहाँ से कुछ और लिखा है आगे कुछ और लिख लेंगे। नो, आपने एक फॉर्म में जाना है, ठीक है। और ये कुछ अहम जो है ना टॉपिक हैं जिसमें से खुलासा आने के बहुत चांसेस हैं। ये आ सकता है बढ़ती हुई महंगाई, ये तकरीबन 9 मरतबा आ गया है, ठीक है, जो मैंने देखा है। उसके बाद रिश्वत सतानी, सॉरी, ये है ना, ये भी काफ़ी बार आ चुका है। जो मुझे याद है ना, मैं आपको बताती हूँ कौन सा कितनी बार आ चुका है। उस्ताद का एहतराम भी एक बार आ चुका है, और गदा गाड़ी भी आ चुका है, सिगरेट नोशी भी है, और जहेज़ एक समाजी लानत। आप ये देखिए जो आजकल हमारे टॉपिक में कह रहे हैं, जो आजकल जो हमारी कंट्री में हालात है ना, मोस्टली उसी आई थिंक मोस्टली ना उसी पे आएगा। कोई भी टॉपिक हो सकता, जैसे कि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, रिश्वत है, जहेज़ है, इंटरनेट है, और निसाबी सरगर्मियाँ हैं, फ़ैशन है। ये टॉपिक बहुत चांसेस हैं कि मुकालमे के ये टॉपिक हो सकते हैं। मैंने बहुत सोच समझ के ये लिखे हैं। बाकी अल्लाह ताला आपकी मदद करे आपका पेपर हल करने में, ठीक है। और ये आप ही के लिए है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, ताकि आपको मज़ीद गैसेस मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।